कम से कम चार चीजें जो है उसके साथ की कन्फर्म करने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए भाई, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। और जो उपराष्ट्रपति होता है ना भाई, जो आपका राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का सभापति है। आपने सुना भी होगा कभी भी उपराष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा का पदेन सभापति है। पदेन का मतलब ये होता है बेटा कि वो एक पद पे तो बैठा है लेकिन दूसरे पे भी वो काम कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी है। अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है ना तो उपराष्ट्रपति को देगा। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई लोकसभा का एक अध्यक्ष है, मान लो कोई भी एक लोकसभा का अध्यक्ष है, तो ये अध्यक्ष जो है ना किसको त्याग पत्र देगा? तो बेटा सीधी सी बात ये है, ये किसको देगा? ये उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। और यही ऑप्शन जो है आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। फिर दोबारा ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति है, इसने क्या किया, क्या लगाया? अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब बेटा क्या है? अधिनियम के जैसा आदेश। अधिनियम के जैसा आदेश को क्या बोलते हैं? अध्यादेश। और अध्यादेश कब लागू होता है? एक बात दोबारा से ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। राष्ट्रपति ने अध्यादेश लगाया, राष्ट्रपति ने अध्यादेश लगाया, तो वह अध्यादेश कब लगेगा? जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कोई भी बैठक उस टाइम पे प्रेजेंट में मौजूद ना हो, तब लगेगा। और दोनों के दोनों सदनों की बैठक कितने साल में कितनी होती है बेटा? 2 होती हैं। साल के अंदर 6-6 महीने में 2-2 इनकी बैठक होती है, यानी कि साल के अंदर पूरे में 2 बैठक होंगी। अगर इनके बीच में कोई काम करवाना पड़ गया राष्ट्रपति को, तो उस केस में राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर देगा कि भाई इस आदेश को लागू कर दीजिए, और उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाता है। उसको हम कहते हैं बेटा अध्यादेश। क्या कहते हैं उसको? अध्यादेश। अब ये कह रहे हैं कि भैया अध्यादेश तो लगा दिया, लेकिन अध्यादेश कितने दिन तक रह सकता है? इस बात को दोबारा एक बार मेरी बात को रिकैप करो। मैंने क्या बोला कि इनका जो बैठक है ना साल में 2-2 होंगी, यानी कि 6-6 महीने में 2 बैठक होगी, मतलब पूरे साल में 2 बैठक होगी। तो अगर उन दोनों बैठकों के अंतराल में वो चीज नहीं हो पाई है तो मैक्सिमम टाइम कितना होगा? भाई मान लीजिए आज अगर मान लो बैठक समाप्त हुई है, लोकसभा से कोई बिल पास करवाना है तो लोकसभा की आज कोई बैठक जो है ना वो समापन हुआ है उसका, तो और 4 दिन के बाद कोई राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि साल में 2 बैठक होनी है और एक अभी हो चुकी है, तो एक कब होगी? 6 महीने तक। तो मैक्सिमम टाइम कितना होगा अध्यादेश का? 6 महीने। यहां पॉलिटी में देखो, पॉलिटी एक ऐसी चीज है जो अपने आसपास तुम देख रहे हो उन चीजों को, तो इस चीजों को देखने के बाद अगर तुम इन चीजों को करते हो ना तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने क्या बोला है कि अध्यादेश की ज्यादा से ज्यादा लिमिट कितनी होगी? 6 महीने की होगी सर। और यही ऑप्शन आपका ठीक है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने अनिश्चित काल के लिए। तो भाई सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने। अगला क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? कानून का नियम, कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मिसालें तथा सम्मेलन। तो भाई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है उसके ऊपर भारत का संविधान की समीक्षा आधारित है। भारत का संविधान किसके ऊपर आधारित है? जो कानून बना रखा है उसके ऊपर ही आधारित है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और आई होप आपने कर भी लिया होगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन तो तुम कहां छोड़ने वाले हो।